हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है साइकोलॉजी की। और इसमें जो मैं नेक्स्ट यूनिट लेके जा रही हूँ वो सोशल साइकोलॉजी है, और इसके बाद मैं रिसर्च या फिर बायोलॉजिकल बेसिस का लेके आऊँगी। तो सोशल साइकोलॉजी आपकी कोई हाँ इसके कोई मुझे लग रहा है कितने 36 पेजेस में ये कंप्लीट नोट्स हैं, जो बैरन और एनसीईआरटी को मिला के बने हैं। और इसके कम से कम मुझे कोई 5 या 7 लेक्चर लगेंगे सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जिसको पहले से बिल्कुल क्लियर भी ना है तो वो भी क्लियर होता जाए, और क्या क्या प्रीवियस ईयर पूछे हैं आज तक और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 36 पेज में आपकी पूरी सोशल साइकोलॉजी एक हिसाब के शॉर्टकट नोट्स ही हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, और जो पहले वाले नोट्स हैं वो सारे वहाँ पे अपलोड हैं, जो मैंने अभी तक सीरीज स्टार्ट की है उसके सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 है ये सोशल साइकोलॉजी का, और ओवरऑल 16 लेक्चर है ये। सबसे पहले आ गया सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ human behavior in social situation and what effect do these situation exert on the individual, and in what way are these situations get changed by the behavior of the individual। ठीक है, सिंपल सोशल साइकोलॉजी क्या बात कर रही है कि सोशल साइकोलॉजी में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम कैसे एक इंडिविजुअल का जो डायनामिक बिहेवियर है, जो वो टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करता है, तो हम उस चीज़ को इसमें पढ़ते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को शो कर रहा है, तो अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है बाय चांस, तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, या अगर ये बिहेवियर चेंज हो रहा है तो क्या वो इस सिचुएशन की वजह से हो रहा है। तो ये सारे जो सिचुएशन और इंडिविजुअल के बिहेवियर का डिफरेंस आ रहा है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, और सोशल साइकोलॉजी मेन इंडिविजुअल के हर एक टाइप के बिहेवियर को डील करता है, चाहे वो बिहेवियर आपका किसी के रियल में प्रेजेंस, मतलब किसी की रियल प्रेजेंस की वजह से वो बिहेवियर चेंज हो रहा है, चाहे आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो इंडिविजुअल यहाँ पे आ गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, चाहे वो बिहेवियर चेंज हो रहा है आपका, उसको भी हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। या फिर मैं आपको बोलूँ कि सपोज़ करो यहाँ पे कोई है, ठीक है, उस टाइप की चेंज आपके जो बिहेवियर में आ रही है। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ आपको एक पोइम को लर्न करना है, और आपको उस पोइम को क्या करना है, बोलना फिर उसके बाद। ठीक है, तो जब मैंने आपको पोइम लर्न करने के लिए बोली है, कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए बोली, कोई टॉपिक बोल दिया, तो आपको अगर अकेले वो चीज़ बोलनी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं आपको बोलूँ कि आपको उसी पोइम को क्या करना है, ऑडियंस के बीच में जाके बोलना है, तो क्या होगा, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे। या फिर मैं आपको बोलूँगी, आप ये इमेजिन करो कि आपके सामने 4 लोग आपको जज करने के लिए बैठे हैं, और फिर आपको वो पोइम बोलनी है, तो चाहे वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे चाहे वो ना प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो ये सारी चेंजेस किसी के रियल प्रेजेंस की वजह से, किसी के इमेजिन प्रेजेंस की वजह से, जो भी चेंजेस आपके बिहेवियर में आते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या सिचुएशन को चेंज करें, वो जो चेंजेस आ रही हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी की इतनी सी चीज़ समझ आनी चाहिए जो मैंने अभी तक बताई है। या फिर हाँ, और क्या बोल सकते हैं, या फिर सोशल साइकोलॉजी में हम क्या सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, जो भी चीज़ें मतलब हमारी सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे भी हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स वे है, हम किसी मतलब किसी के बोलने पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या कोई रिएक्ट कर रहा है तो हम उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई हम पे चिल्ला देता है, हम कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम खुद के लिए कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई हम पे गुस्सा कर रहा है तो हम उस चीज़ को कैसे अपने लिए कैसे मतलब इवैल्यूएट कर रहे हैं, दूसरे के लिए उस चीज़ का हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आपकी सोशल साइकोलॉजी में है। एक चीज़ आ जाती है इसमें कि जैसे कैसे सोशली हमें मतलब सोशल चीज़ें, या फिर जैसे कि जैसे सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोगों के बारे में क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, या हमें क्या लगता है कि कोई हमारे बारे में क्या व्यू पॉइंट रखता होगा, ये भी हम क्या किस में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया उसके बाद, और सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, लोग दूसरों के बारे में व्यू पॉइंट बनाते हैं,
या फिर उनके बारे में कोई एटीट्यूड बनाते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। तो ये क्या हो जाता है हमारा एटीट्यूड। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एटीट्यूड ही रहेगा, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, आपका ओपिनियन होता है जो आप दूसरों के बारे में बनाते हो, ठीक है। एटीट्यूड ओपिनियन होता है और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सिंपल वे ऑफ थिंकिंग भी बोलते हैं हम एटीट्यूड को। और एटीट्यूड में आपका इमोशनल कंपोनेंट होता है, एक्शन कंपोनेंट होता है, बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, यानी कि आपके ABC तीनों कंपोनेंट होते हैं। और ABC मॉडल भी हम पढ़ेंगे आज ही, ठीक है। फिर आगे उसके बाद एन एटीट्यूड इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, ए सेट ऑफ व्यू और थॉट रिगार्डिंग सम टॉपिक called attitude object which have evaluation features positive negative और neutral, ठीक है। एटीट्यूड क्या है, हमारा एक सेट ऑफ माइंड है, मतलब हमारी माइंड की एक स्टेट है जो क्या होता है, जिसमें एक सेट ऑफ व्यू होता है, जिसमें हमारे कुछ थॉट्स होते हैं। और वो थॉट्स किसके रिगार्डिंग होते हैं, कोई थिंग हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है। किसी भी चीज़ के रिलेटेड जब आपके कुछ थॉट्स, कोई एक सेट ऑफ माइंड बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। मेन चीज़ एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है और एटीट्यूड न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, फ्रूट्स की तरफ कुछ का पॉजिटिव एटीट्यूड है, कुछ का नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। बोल दूँ फास्ट फूड, कईयों का उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनको पसंद है, और कईयों को बिल्कुल नहीं पसंद है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़, इशू के रिलेटेड आपका क्या माइंडसेट है, उसको हम एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और उसमें तीनों कंपोनेंट आते हैं। तीनों कंपोनेंट क्या आते हैं, आगे जाके अभी बताती हूँ। अब आगे इसका ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। A आ गया आपका इफेक्टिव, B आ गया आपका बिहेवियरल, C आ गया आपका कॉग्निटिव। इफेक्टिव में देखो क्या आ गया, इफेक्टिव यानी कि आपका इमोशनल कंपोनेंट। बिहेवियरल क्या आ गया, आपका टेंडेंसी टू एक्ट, कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के रिलेटेड आपका मतलब एक्ट कैसे कर रहे हो, क्या बिहेवियर शो कर रहे हो। सी आ गया कॉग्निटिव, यानी कि आपको उस चीज़ के रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके थॉट्स है उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो ये है आपका ABC कंपोनेंट। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, ABC यानी कि ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल। पेपर में बहुत बार पूछा है, मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, ट्राई कंपोनेंट मॉडल या ABC मॉडल किसने दिया है। तो जिसके मैंने नाम बताऊंगी ना, वो नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अल्फ्रेड एडलर ने ये मॉडल दिया था, ABC कंपोनेंट और ABC मॉडल, और इसको हम ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये कि जो तीनों कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी इन्होंने दी थी। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बट मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, NCERT में जाओगे तो मिल जाएगी। अब ये जो 3 कंपोनेंट है ना, ये कंसिस्टेंट होते हैं। दिस मीन्स दैट अगर एक कंपोनेंट में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी दिखेगा, दूसरे में चेंज हो रहा है तो आपको तीसरे में चेंज दिखेगी, तीसरे में अगर चेंज हो रहा है तो पहले में चेंज दिखेगी, ठीक है। अगर मतलब तीनों में क्या है, आपका चेंज एक जैसी हो रही है, तीनों एक दूसरे को बराबर इफेक्ट करते हैं। अब आ गया सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट, द नॉलेज एंड परसेप्शन दैट आर एक्वायर्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब कॉग्निटिव में क्या हो गया, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपका नॉलेज, परसेप्शन, आप उस चीज़ को कैसे एक्वायर कर रहे हो, अगर कोई चीज़ दिख रही है आपको या जो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इन दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। और ये कब होता है, कब फॉर्म होता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट, जब आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होती है किसी चीज़ का, डायरेक्ट नॉलेज को आप गेन करते हो, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, कोई पर्टिकुलर इवेंट का नॉलेज हो गया, ठीक है। वो क्या आ गया आपका कॉग्निटिव। कोनेटिव आ गया आपका बिहेवियर, द टेंडेंसी दैट एन इंडिविजुअल विल अंडरटेक ए स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब जिस तरीके का आपका नॉलेज है जैसे कि मैंगो के रिलेटेड, आपका एक फ्रूट के रिलेटेड लेते हैं मैंगो, ये आ गया आपको मैंगो के रिलेटेड जो भी नॉलेज है, उसका येलो कलर है, टेस्टी होता है, उसके बाद उसकी स्मेल से आप उसको पहचान रहे हो, ये कॉग्निटिव है। बिहेवियर क्या आ गया, जब आप उस चीज़ के रिलेटेड कोई काम करने लगे, जैसे कि अगर आपको मैंगो पसंद है, ठीक है, बिहेवियर क्या आ जाएगा, आप मार्केट से उसको खरीद के लेके आ रहे हो, ये क्या आपका बिहेवियर कंपोनेंट। जब आपको 4 फ्रूट दिखते हैं, आप सिर्फ मैंगो को उठाते हो, तो मैंगो की तरफ आपका पॉजिटिव बिहेवियर, तो ये आपका कोनेटिव कंपोनेंट आ गया। इफेक्टिव कंपोनेंट क्या आ गया, एक कंज्यूमर और इंडिविजुअल इमोशन और फीलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। अब कोनेटिव में इमोशनल कंपोनेंट क्या आ गया, इसके साथ आपके क्या इमोशन जुड़े हैं। जैसे ये फ्रूट की बात कर रही हूँ मैं, कोई और चीज़ ले लो, चाहे फ्रूट के साथ भी तो इमोशन हो सकता है कि आपको मैंगो खा के बड़ी खुशी मिलती है, तो जब आप मैंगो खाते हो तो आपको जो खुशी फील होती है वो क्या आ गया आपका
अफेक्टिव कंपोनेंट। अब मैं आपको इस एक ढंग की एग्जांपल देती हूँ इसमें। जैसे कि सपोज़ कर लो कि आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वो मतलब उन्होंने अपने गार्डन में बड़े सारे प्लांट लगाए हैं, तो ये हो आप उनके पड़ोसी, ठीक है। आप जब रोज़ इन प्लांट्स को देखते हो सुबह उठ के, तो आपको क्या होता है, खुशी मिलती है। और उससे पहले आपको पूरा नॉलेज है ग्रीनरी के बारे में। अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन इंक्रीज, मतलब हमें ऑक्सीजन सही मिलेगी। उसके बाद पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, ग्रीनरी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, और क्या होता है, वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उन सब पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ये आपको ग्रीनरी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के रिलेटेड, कि हमें ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट में इम्प्रूव हो, पोल्यूशन का रेट कम हो जाए, ये आपका आ गया सी कंपोनेंट, ठीक है। जब आप इस चीज़ को देख रहे हो, तो देखने से क्या आ रहा है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, वो क्या आ गया आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, ए कंपोनेंट। बी कंपोनेंट आ गया जब आप देख देख के इतने खुश हो रहे हो कि आपने भी ये एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी, तो आपने भी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी। तो ये क्या आ गया आपका सी कंपोनेंट। तो एटीट्यूड में क्या होते हैं, तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ए बी और सी। बट ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों एक साथ प्रेजेंट हो। अब देखो कुछ लोगों को क्या होता है कि सी कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको खुशी भी फील होती है, ए कंपोनेंट भी है, बट आपका मन नहीं करता है वो परफॉर्म करने का, क्या बिहेवियर परफॉर्म करने का। अब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है कि ग्रीनरी से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो बी कंपोनेंट कम है, तो कभी कभी क्या होता है कि बी कंपोनेंट कम हो जाता है, कभी सी कंपोनेंट कम है। तो इन तीनों का क्या कम ज़्यादा चलता रहता है। बट ए बी सी कंपोनेंट आ गया, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड अगर आपको एटीट्यूड फॉर्म करना है, तो उसमें तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि कॉग्निटिव भी, कोनेटिव भी और इमोशनल भी प्रेजेंट होते हैं। और तीनों कंपोनेंट कंसिस्टेंट होते हैं इस तरीके से कि अगर एक कंपोनेंट में चेंज आएगी तो दूसरे में भी हमें शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका एबीसी कंपोनेंट किसका, अल्फ्रेड एडलर का। और अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी में पढ़ लेना, पेज नंबर 108 पे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी में। फिर आ गया उसके बाद अब एटीट्यूड डिफर फ्रॉम बिलीफ एंड वैल्यू। बिलीफ और वैल्यू एक जैसा लगता है, बट ये अलग क्यों हैं, और एटीट्यूड इन दोनों से अलग क्यों है। एटीट्यूड में तीनों कंपोनेंट आ गए, ए बी सी। बी क्या आ गया, कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, बिल्कुल मतलब ये डेप्थ में जाके क्वेश्चन है, अगर आपको देखने में ऐसे ही लग रहा होगा। अब जो बिलीफ है वो एटीट्यूड का सी कंपोनेंट में आता है, यानी कि कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है। एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड, और उस तरीके का ग्राउंड बनाता है जिसके ऊपर क्या एटीट्यूड हमारा फॉर्म होता है। जैसे कि बिलीफ इन गॉड, ठीक है, गॉड पे बिलीव होना आपका एक क्या है, सी कंपोनेंट है किसका, एटीट्यूड का। अगर आपको भगवान पे बिलीफ है, नॉलेज आ गया आपका ये सी कंपोनेंट। जब आप भगवान को याद करोगे आपको अच्छी फीलिंग आएगी, यानी कि आपका कौन सा कंपोनेंट आ गया, इमोशनल, ए कंपोनेंट। उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आप अपने बिहेवियर में उस चीज़ को लेके आ जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे भगवान के बारे में नॉलेज है, आपको ऐसा ऐसा करूँगा, सी कंपोनेंट। फिर उसके बाद अच्छी फीलिंग आएगी, ए कंपोनेंट। आप रोज़ पूजा करोगे, बिहेवियर में आ गया वो चीज़, तो ये क्या आ गया आपका कोनेटिव, यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट। तो हर एक जो एटीट्यूड होगा उसमें ए बी सी तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। चाहे आप अभी की अपनी एग्जांपल लेके देख लो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो भी आप उसके लिए एटीट्यूड रखते हो। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ए कंपोनेंट या सबसे पहले सी कंपोनेंट क्या हो गया, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसके लिए, यानी कि कॉग्निटिव कंपोनेंट। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड अच्छा लगता है, उसके रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी जिस वजह से वो अच्छा लगता है। जब आप उसके साथ बात करते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो ये क्या आ गया आपका ए कंपोनेंट, अफेक्टिव। और फिर आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हो। तो ये ए बी सी कंपोनेंट हर एक एटीट्यूड में प्रेजेंट होते हैं। आप खुद में किसी भी चीज़ की एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है, किसी वेजिटेबल की तरफ देख लो, किसी इवेंट की तरफ देख लो, ठीक है, तो खुद से एग्जांपल सेट कर लो। दूसरी चीज़ आ गई वैल्यू। वैल्यू क्या है, आर एटीट्यूड और बिलीफ दैट कंटेन मॉरल एंड एथिकल एस्पेक्ट। तो ये भी क्या है, इसमें मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट होता है हमारी वैल्यू में। वैल्यू आर फॉर्म्ड व्हेन ए पर्टिकुलर बिलीफ और एटीट्यूड बिकम एन इनसेपरेटेबल पार्ट एंड डिफर टू चेंज। अब देखो बिलीफ क्या आ गया, कॉग्निटिव कंपोनेंट एटीट्यूड का, बट कोई ऐसा हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट एटीट्यूड का जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल है चेंज करना, क्योंकि ये मॉरल और एथिकल है। तो इसलिए क्या आ गया हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू और एथिक्स का डिफरेंस क्या है। और ये जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ मैच द फॉलोइंग में आते हैं। सोशल वैल्यू क्या आ गया, इंक्लूड आइडिया अबाउट थिंग्स बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल, कि सोशली क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, उन चीज़ों का आइडिया, ठीक है। तो वो क्या आ गई हमारी सोशल वैल्यू। मॉरल वैल्यू आ गई बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जहाँ भी मॉरल एथिक आ जाएंगे तो सही और गलत की बात हो रही है। तो मॉरल वैल्यू क्या आ गई कि बेस्ड ऑन किस चीज़ की परसेप्शन पे ये बेस करता है, क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन यूजुअली रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बॉडीज़। अब देखो मॉरल वैल्यू हर एक रिलीजन की अलग होती है, हर एक कल्चर की अलग होगी। मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल देती हूँ मैक्सिमम टाइम, जैसे कि अगर मैं जम्मू से हूँ तो जम्मू में लड़कियाँ पाँव को टच नहीं करती हैं अपने पेरेंट्स के, ये उधर की मॉरल वैल्यू हमारे एथिक्स है। बट अब जैसे मैं उत्तराखंड हूँ तो यहाँ पे क्या करती हैं लड़कियाँ, पाँव टच करती हैं अपने पेरेंट्स के, तो ये क्या है यहाँ के मॉरल हैं। अगर मैं वहाँ पे अपने मम्मी पापा के पाँव को टच करने लगूँ तो उनके लिए वो चीज़ पाप है, तो वो एथिकली मॉरली गलत है वहाँ पे, ठीक है। और इधर क्या है वो चीज़ सही है। तो हर एक रिलीजन के अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या आ गई उनकी मॉरल वैल्यू आ गई। एथिक्स क्या आ गए, डिफाइन करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल अनरिटन कंपल्सरी रूल। एथिक आगे जो आप सबको फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब एथिक्स आगे जो पर्टिकुलर सबको ही फॉलो करने हैं। मॉरल वैल्यू आ गई पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से। सोशल वैल्यू आ गई जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं आपको वो परफॉर्म करनी है, वो आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं। अब उसके बाद आ गया एटीट्यूड प्रोवाइड ए बैकग्राउंड दैट मेक इट ईजियर फॉर ए पर्सन टू डिसाइड हाउ टू एक्ट इन न्यू सिचुएशन। तो एटीट्यूड क्या करता है, एक आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है जिससे क्या पता चलता है कि एक इंडिविजुअल को पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। फिर 4 बेसिक फीचर होते हैं एटीट्यूड के। वैलेंसी यानी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 5 पॉइंट स्केल पे अगर हम उसको मेंशन कर रहे हैं, जैसे लिकर्ट स्केल ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इधर आ गया जैसे एग्री, फिर मोर एग्री, लेस एग्री, फिर उसके बाद आ गया सिर्फ एग्री, फिर उसके बाद आ गया क्या कहते हैं डिसएग्री। वैसे करके 5, जैसे 5 पॉइंट स्केल कर लो आप कोई भी, जैसे 5 पॉइंट स्केल लिकेट का होता है। तो इधर जहाँ मोर एग्री है ये सबसे, इसको अगर हम 1 नंबर दे रहे हैं, तो अगर बिल्कुल क्या आ रहा है डिसएग्री आ रहा है तो इसको हम 0 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंसी आ गई, आती है कि आपका एटीट्यूड कहाँ पे फॉल करता है। जैसे कि अगर आप मिंत्रा पे भी देखो चीज़ें लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो वहाँ पे भी आपको रेटिंग के लिए पूछा होता है उन्होंने, तो वहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या हो रही है। वैसे ही हमारे एटीट्यूड की रेटिंग हम कहाँ पे करते हैं, लिकर्ट स्केल पे करते हैं। और जब मैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन करवाऊंगी तब एटीट्यूड के पर्टिकुलर कौन से स्केल होते हैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। फिर आगे एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस यानी कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। जैसे कि हम क्वेश्चनर फिल करवाते हैं लिकर्ट की, मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे इसका दे दिया 5 4 3 2 1। तो अगर एक्सट्रीमनेस आ गई, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आ गया 5, नेगेटिव आ गया क्या आपका 1 या 0, 1 आ गया, तो एक्सट्रीम। और ये 5 क्या है आपका, इधर 0 लगा दो आप, इस साइड को जा रहे हो तो पॉजिटिव हो रहा है, इस साइड को जा रहे हो तो नेगेटिव हो रहा है। तो एक्सट्रीम क्या आ जाएगा आपका, इस स्केल की एक्सट्रीम क्या आएगी 5 और 1। 5 क्या है पॉजिटिव एक्सट्रीम, 1 क्या है नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। और 2 और 4, 2 और 4 ये क्या है आपके लेस एक्सट्रीम है। और 3 क्या आ गया आपका न्यूट्रल आ गया, अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है। ये एक्सट्रीमनेस हम देखते हैं एटीट्यूड में। सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, यानी कि एक एटीट्यूड में और कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा है रेफर टू हाउ मैनी एटीट्यूड देयर आर विद इन ए ब्रॉडर एटीट्यूड। एक ब्रॉडर एटीट्यूड में कितने सारे एटीट्यूड हैं, जैसे कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलबींग, बिलीव हाउ वन शुड अचीव हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि वेलबींग है, ठीक है, वेलबींग में कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ले रहे हैं हम, हैप्पीनेस और वेलबींग को भी ले रहे हैं हम, बिलीव हाउ वन शुड अचीव हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को मिला के एक एटीट्यूड बन रहा है वेलबींग, ठीक है। तो इस वेलबींग में क्या होगा, ABC तीनों कंपोनेंट आपके प्रेजेंट हो गए। फिर आगे सेंट्रलिटी, रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन एटीट्यूड सिस्टम। किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड का क्या रोल है एटीट्यूड सिस्टम में, वो क्या आ गया आपकी सेंट्रलिटी। तो मेन ये याद रखना, 4 इसके फीचर होते हैं, वैलेंसी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। फिर आ गया एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड आर लर्न थ्रू वंस ऑन एक्सपीरियंस एंड दो इंटरेक्शन विद अदर।
जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड ओनली इनडायरेक्टली अलॉन्ग विद लर्निंग। अब ये जो एटीट्यूड है इसको हम दूसरों से लर्न करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब एटीट्यूड को लर्न करते हैं। बट अगर हमारी हेरिडिटी का या फिर जेनेटिक फैक्टर का देखें तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला क्या आ गया, लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन की हेल्प से हम लर्न करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड टीचर, अगर हम अपने टीचर की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। लर्निंग एटीट्यूड बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अगर क्लास में हमें सही काम करने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम दोबारा से वो सही काम करेंगे। अगर क्लास में हमें कोई काम करने के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे और उस चीज़ की तरफ अपना नेगेटिव एटीट्यूड करेंगे और दोबारा से वो बिहेवियर कभी नहीं करेंगे। ये भी क्या आ गया, एटीट्यूड फॉर्मेशन आ गया आपका। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके अगर हम कोई चीज़ अपने में डेवलप कर रहे हैं, कोई चेंज लेके आ रहे हैं अपने बिहेवियर में, वो भी क्या आ गया हमारा, एटीट्यूड आ गया। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म, अब ये जो ग्रुप और कल्चरल नॉर्म है इसमें क्या होता है, हमारे ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। मे एक्चुअली बी ए एग्जाम्पल ऑफ 3 फॉर्म ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब अबव। ये अगर हम जो एटीट्यूड फॉर्म करें ग्रुप और कल्चर से, उसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी, एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड मॉडलिंग। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, जब हमें एक्सपोजर होता है नई नई इन्फॉर्मेशन का, जैसे मीडिया से, यूट्यूब से और उसके बाद इंस्टाग्राम से। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही तो ये कहाँ से आ रहा है, आपका यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक्सपोजर मिल रहा है। तो जिसको ये सही लग रहा होगा, हो सकता है कि किसी को अच्छे से समझ आ रही हो, जिसको पहले सोशल साइकोलॉजी अच्छी ना लगती हो उसको अब अच्छी लगने लगे। या फिर हो सकता है कि मेरा, अगर आपको मतलब मेरा एटीट्यूड साइकोलॉजी की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, आप मेरे से पढ़ते हो सकता है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। बट अगर मैं आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और खुद ही बोल रही हूँ कि ये सबसे ख़राब सब्जेक्ट है पूरी साइकोलॉजी में, सबसे ख़राब है, रोज़ यही बोलती हूँ, तो हो सकता है आपका एटीट्यूड क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए इसकी तरफ। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद फैक्टर दैट इफेक्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एटीट्यूड के फॉर्मेशन को, वो आ गया फैमिली एंड सोशल इन्वायरमेंट, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंस और मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। तो ये हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं आपके एटीट्यूड की फॉर्मेशन को, वो फैक्टर हैं ये। कल हम पढ़ेंगे एटीट्यूड चेंज के मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले POX मॉडल, फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़ेंगे। और कॉग्निटिव डिसोनेंस मैंने ये बैरन से करवाया, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी कराऊंगी, जैसे इंड्यूस्ड कंप्लाइंस, फिर डिसोनेंस लेस लीड टू मोर इफेक्ट, 2 स्टेप कंसेप्ट ऑफ SM मोहिसिन। तो इसका स्पेशल पूछते हैं पेपर में, ये किसने दिया है। फिर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज को, वो पढ़ेंगे। और उसके साथ हमारा एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सोशल बिहेवियर आ जाएगा। तो एक और लेक्चर आएगा इसके ऊपर एटीट्यूड का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। तो आज जस्ट बेसिक था और मैंने सिर्फ एटीट्यूड का आपको बताया, और फिर ये पूरी जो आपकी सोशल साइकोलॉजी है, और लास्ट में ये देखो मैं प्रीवियस ईयर भी आपको करवा दूँगी जो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोट्स में बिल्कुल एंड में जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरी PDF अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।